नमस्कार दोस्तों। अब आपके लिए आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो बीएससी सेकेंड ईयर वालों के लिए है। मैथमेटिक्स बीएससी सेकेंड ईयर वालों के लिए है, अवकल समीकरण वाली बुक का है। और ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है और आपको मैं बहुत ही इजी वे में समझा दूंगा कि प्रथम कोटि के प्रथम घात के अवकल समीकरण को हल करने का तरीका, जो उसमें जो आपके होगा यथार्थ अवकल समीकरण, और उसका जो रूप होगा वो होगा mdx प्लस ndy बराबर 0, जहाँ पे आपको m हमेशा ध्यान रखना, m का अवकलन y के सापेक्ष और n का अवकलन x के सापेक्ष। यदि ये दोनों बराबर हैं तो ये क्या है, यथार्थ अवकल समीकरण है। और इसको अपन कितने फॉर्म में निकालने के बाद इस अवकलन समीकरण का हल कैसे निकालेंगे, जो u(xy) इंटीग्रेशन m(dx), y को अचर मान के अवकलन करना है। दूसरा du/dy आ गया, और तीसरा vy निकालना, जो n-du/dy होगा, और dy यहाँ पे y के सापेक्ष। फिर अपने को इसमें रखना है एक ये प्लस y बराबर c। ये हो गई फर्स्ट विधि, आपको जब इस प्रथम कोटि के प्रथम घात के अवकल समीकरण को हल करने की प्रथम विधि, और इसको आप ऐसे सॉल्व करोगे। अब इसका मैं एक उदाहरण लेके भी बताऊंगा, तब आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। और ये 3-4 विधि से सॉल्व करते हैं इनको। जैसे ये समीकरण दे रखा है, ये वाला प्रथम कोटि का प्रथम घात का अवकल समीकरण। अब आपके पास मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, एक प्रश्न, पहला प्रश्न ले रहा हूँ। जैसे प्रश्नावली फर्स्ट, उसी का प्रश्न है, जी है शायद ऐसा कुछ प्रश्नावली आपकी। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित अवकल समीकरणों को हल कीजिए। निम्नलिखित अवकल समीकरणों को हल कीजिए, जिसमें आपको मैं पहला बता रहा हूँ, आपको बाद में अपनी बुक्स में देख के प्रैक्टिस करना है। ये हो गया पहला प्रश्न, इसको सॉल्व करना है। दिए गए अवकल समीकरण को हम निम्नलिखित रूप में लिख सकते हैं। क्या इसको इसके नीचे लिखेंगे, y के साथ माइनस भी ले लो सर, ये इसके नीचे लिखेंगे और ये वाला इसके साथ लिखेंगे। तब x माइनस वाई इधर आ जाएगा कॉमन, और पूरे के नीचे नहीं आएगा, सॉरी इसके नीचे आएगा। और यहाँ पे dx कॉमन आ जाएगा, इसमें से प्लस लगा के ये बड़ा वाला, फिर ये और ये इसको साथ में लिखेंगे। तो क्या आ जाएगा, दूसरा y प्लस x अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसके साथ में dy, और ये 0 हो गया ना, ये m और ये n, ये उसी की फॉर्म में हो गया। तो इसका सीधा सीधा पहले निकालना है क्या, m डेल m अपॉन डेल y के सापेक्ष डेल का अवकलन करना। अवकलन करने के बाद आपके पास जो बचेगा वो ये हो गया, ये हो गया। अवकलन करने के बाद, अवकलन करके बता देता हूँ, चलो। डेल m अपॉन डेल y, तो x माइनस वाई बटे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, y के सापेक्ष करना 0। नीचे ये तो स्क्वायर होता ही है, आपको पता है। मान लो x है तो x का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर इधर जाएंगे, तो इसके बाद y के करना, तो ये तो पूरा पहला तो ये आएगा ही, y का हो जाएगा नहीं, फिर इसके बाद x का पहला, और ये y और ये 2y। बस जब इसको माइनस को अंदर भेजोगे तो ये कट जाएगा, तो ये y 2 स्क्वायर हो जाएगा, और 2 स्क्वायर में से 1 जाएगा तो 1 बच जाएगा, और 1 बच गया नीचे, और यहाँ पे स्क्वायर है ही, और ये माइनस बाहर वाला है ही। यही तो हो गया, और यही तो जो मैंने अभी बताया था करके वो। तो अब पहला फर्स्ट अपने को करना है u(xy) क्या होता है, m(dx), नंबर दूसरा डेल u अपॉन डेल y, u का जो आएगा उसी को y के सापेक्ष अवकलन करेंगे। फिर v(xy), जो v ऑफ y क्या होता है, इंटीग्रेशन n माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई, उसका अवकलन y के सापेक्ष।
फिर इनका मान रखने के बाद जो हमारे समीकरण है वो u(xy) + vy = c, ये समीकरण है, इसमें अपन मान रखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आप पहले निकाल रहे हैं इसका m का इंटीग्रेशन m dx, इसका निकाल रहे हैं, इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, आपके पास इंटीग्रेशन करो x - y अपॉन x² + y² और dx करोगे, जब आपका ये आ जाएगा क्या, x² माइनस x² / 2 और यहाँ पे आ जाएगा क्या, 2 tan इनवर्स x/y और इसका क्या आ जाएगा y², v(xy), इसका आ जाएगा y², जो आप करोगे। अब इनको और इसको मान रख दो साथ में, x² माइनस 2 tan इनवर्स x/y + y² = c, ये उस अवकल समीकरण का हल हो गया। अब अपना अगला एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ कि x² माइनस ay dx, 5वां क्वेश्चन है, बराबर आपको दे रहा है ax - y² dy। इधर ले आओ, माइनस अंदर हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस, ये हो गया m, ये हो गया n, m और m का मान सीधा y के सापेक्ष अवकलन माइनस n का मान सीधा x के सापेक्ष करोगे a और माइनस a आ जाएगा। सीधा अपने को u रखना है, पहले इंटीग्रेशन x² माइनस ay dx करेंगे अवकलन, ये सीधा आपके पास आ जाएगा x³ / 3 axy आ गया। ये सीधा अपने को अब vy निकालना है, साथ ही के साथ del u अपॉन del y भी निकाल दो। जो u का मान आया उसको y के सापेक्ष अवकलन कर दो, y के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 माइनस ax, क्योंकि यहाँ पे y था तो 1 हो गया y। इसके बाद vy निकालेंगे, vy होता क्या, माइनस del u अपॉन del y, इसका अपन किसके सापेक्ष करते हैं, y, मान रखेंगे, y के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y³ / 3, फिर इन तीनों को जो अपने को साथ में रखेंगे तो वो मान इसका आंसर हो जाएगा। अब अपने को सेकंड विधि बता रहा हूँ मैं। अब जो अपने पास है सेकंड विधि, वो कौन सी है कि आपके पास m dx + n dy होगा, ये एक समघात अवकलन समीकरण होगा। समघात अवकलन समीकरण होगा तो आपको इसका समाकलन गुणांक निकालना है, जो समाकलन गुणांक होता है mx और ny। m का मान है उसको x से गुणा कराना, 1/, में लिखना, ये समाकलन गुणांक हो जाएगा। उस समाकलन गुणांक को हमारे पास जो इक्वेशन थी उसका पूरे में गुणा करवाएंगे, फिर वापस m और n के जो अलग अलग मान आएंगे उनको अपन रख के वही पहले वाली विधि में रखना है, सबसे फर्स्ट वाली रख के सॉल्व करना है, फिर दोनों के मान आएंगे, यानी कि u(x)xy u(x, y) + vy + c, उसमें रखना, सीधा आपको आंसर मिल जाएगा। ये तो मैंने आपको एक बोल के बताया, अब आपको मैं इसको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, क्वेश्चन लेके बताऊँगा। x² y dx माइनस x³ + y³ dy, ये हो गया m का मान, n का मान हो गया। अब अपन देखते हैं ये समघात है कि नहीं है। इसका y के सापेक्ष अवकलन x², इसका x के सापेक्ष अवकलन -3x², यहाँ पर और यहाँ पर x की घात बराबर है तो समघात अवकल समीकरण है ना, समघात अवकल समीकरण है। अतः अपन क्या निकालेंगे, इसका समाकलन गुणांक, जो m और n के मान आए उनको x × y करवाओ तो m का मान माइनस ये था क्या, n का मान गुणा करवाया 1/, ये क्यूब आ जाएगा और ये इसके साथ क्यूब कट जाएगा तो 1 y की घात 4 और ये माइनस बच जाएगा। बचा कि नहीं बचा, जो IF आया यानी कि समाकलन गुणांक। अब समाकलन गुणांक को मैंने पहले ही बताया था, जो हमारी इक्वेशन है ये वाली पूरी इक्वेशन, इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, किससे, जो समाकलन गुणांक आया है उससे, समाकलन गुणांक से गुणा करना पूरी इक्वेशन को। तो
वाई की घात 4 एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स प्लस 1 वाई की घात 4 माइनस क्यूब वाई क्यूब डी वाई। ये प्लस हो गया क्योंकि वहाँ पे माइनस था इसीलिए। ये हो गया m1 या m डैश कह दो, n1 या n डैश कह दो, जो भी आप कहना चाहो, और इनके मान निकालो अलग अलग। तो फिर आपको निकालना है u एक्स वाई वी वाई, और जो आपको निकाल के बराबर में c, इन दोनों को जोड़ के रखना, इसका आंसर। समझ में आया? ये तो थी आपकी सेकंड विधि। अब आपको मैं एक थर्ड विधि और बता रहा हूँ कि आपको जब ऐसे आपको फॉर्म में पर्सन दिखे तो आप उसको सॉल्व कैसे करोगे। कि एम डी एक्स एन डी वाई बराबर 0, ये तो होगा आपके पास, लेकिन बट आपको क्या इसके साथ y मिलेगा गुणा में, इसके साथ गुणा में x मिलेगा। तब आप कहोगे अरे यार ये तो मैंने विधि पढ़ी नहीं और इसको कैसे करूं, कॉमन ले लूं, क्या करूं वो। नहीं भाई, सीधा आपको करना है, जब यहाँ पे m अलग दिख जाए और उसके साथ में एक छोटा सा y भी अलग दिखे, उसकी कोई बात नहीं, खाली y, और यहाँ n दिखे पूरा फॉर्म n, और उसके साथ अगर छोटा सा x दिख जाए, तब आपको सीधा सीधा उसका क्या निकालना है, समाकलन गुणांक, और वो होता है mx माइनस एन वाई। पहले था प्लस, जब यहाँ पे x और y नहीं थे, अब जब x y आ जाएंगे तो ये समाकलन गुणांक ये हो जाएगा। वापस समाकलन गुणांक निकालना, पूरी इक्वेशन को उससे गुणा करना, फिर आपको ये वाला निकालना और ये वाला निकालना, दोनों को निकाल के प्लस जो रखना है बराबर सी रखना है, तो इक्वेशन का हल आ जाएगा। फॉर एग्जांपल देख लो आप, जैसे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स प्लस एक्स वाई प्लस 1 वाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस 1, और यहाँ पे एक्स डी वाई बराबर 0। देखो ये आया ना, तो ये तो पूरा है m, ये पूरा है n, और ये इसके साथ में x और ये y। अब देखते ही अपने दिमाग में आएगा इनो कहीं है भाई समाकलन गुणांक, ओ ऐसा इनो समाकलन गुणांक निकालो, सीधो सीधो m रो और इन x गुणा कराओ, हल करो, सीधो सीधो कहीं आ जाए 1/2 एक्स स्क्वायर, ओ इनो समाकलन गुणांक आ जाए, थे हल करो जन ओ जाए। और वो आवता ही कहीं करनो अपने आ पूरी समीकरण है, इन्हीं कहीं कर दो, गुणा कराए दो। जब गुणा कराओ जन आप रे बाद में m1 रो और n1 रो मान कहीं आ जाए 2/y प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर वाई, वो आए कि नहीं आए, यूँ यूँ n रो मान भी आए, वो आएगा साइन रो मान। पहलो आपने कहीं निकालना है, वो निकाल दो, तो वो रेवे कहीं है एम डी एक्स, एम रो मान रखो m1 रो, और इन एक्स रे सापेक्ष अवकलन कर दो, सीधो सीधो दूजोड़ो मान रखो अवकलन कर दो, तीजोड़ो रखो v और वो कर दो अवकलन कर, और सीधो सीधो v ऑफ y और x प्लस इन दोनों मान रख c, और इन समीकरण रो हल। समझ में आएगी आ विधि? बस कुछ नहीं करना है, मान निकालना है। अगली 4 नंबर विधि, और आ इम्पोर्टेंट विधि है, और बा सबों पहली करी जिन विधि माते आधारित है ये सब। तो आप रे पर्सन कहीं है, 2 रूप में पर्सन रह सके। पहलो यदि 1/n और डेल m अपॉन डेल वाई माइनस डेल n अपॉन डेल एक्स, वो है पर्सन आप रे कने। और अबे इनो अपा यदि मान ला इन्हें अपा एफ ऑफ एक्स निकालना, और इन्हें एफ ऑफ एक्स निकालते ही सीधो अपा इन्हें समाकलन गुणांक का ही निकाला, ई टू दी पावर इंट्रीगेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स, सीधो वो मान आई और अपा रख दें। दो जोड़ो 1/m, दो जोड़ो डेल n माइनस एक्स डेल m माइनस वाई डेल वाई, दो जोड़ो आवता ही इन्हें अपा वाई रे पास फलन लिखा, और इन्हों समाकलन गुणांक का ही रह जाए ई टू दी पावर इंट्रीगेशन एफ डी वाई एफ ऑफ वाई डी वाई, ओ समाकलन गुणांक, और इनो ओ समाकलन गुणांक आवता ही समाकलन गुणांक आए हैं दोनों रा, सीधा सीधा इन समाकलन गुणांक ने इन समीकरणों गुणा कर देना है, बस कुछ नहीं करना। गुणा कर दिया, और आप गुणा करने बाद में इन्हें वही विधियों जो फर्स्ट वाली विधियों सॉल्व करिया पेज करना है। अब आप एक उदाहरण देख लो
थाने और ज़्यादा समझ में आ जाए। प्रश्न देखो, वो है प्रश्न, वो प्रश्न है सा आप रो चौथी विधि, यानी कि 1/n डेल एम अपॉन डेल वाई माइनस डेल एक्स अपॉन डेल एक्स डेल एन अपन, तो इन्हें एफ ऑफ एक्स कह दियो। सीधो सीधो अपन एन रो मान रखो 1/2 एक्स वाई, इन्हें एम रो मान है वाई रे सापेक्ष अवकलन करो, एन रो मान है एक्स रे सापेक्ष अवकलन करो और अट दोनों मान रखो 4y माइनस 2y जाएगा 2y, तो 2y से 2y कटेगा 1/x बचेगा और ओ एफ ऑफ एक्स है। और यदि अपन ओ सूत्र लागे तो जन सीधो अपनो इनो आई एफ यानी इंटीग्रल फैक्टर का ही रहे समाकलन गुणांक e⁻ इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स यहाँ पे रख दो अटे 1/x log x रो सीधो रहे log x e⁻ log कटे x आवता ही सीधो अपन ध्यान है कि इन समीकरणों का ही करना है अपने x गुणा कराना, x गुणा कराए दो इन समीकरण ने जन आ समीकरण कहीं रह जाला x³ माइनस 2x² प्लस 2y² dx प्लस 2x² dy। अब m1 रेगो o और o रेगो n1 आएगा। सीधा दोनों समीकरण आप ले लो अलग अलग फॉर्म में, डेल u अपॉन डेल x, पहला इनो अपने m निकाल दो, डेल u निकाल दो, डेल u कहीं रहे इंटीग्रेशन m dx और डेल u नहीं फिर अपन कहीं करना x रे सापेक्ष अवकलन, फिर अवकलन कर और जो मान आवे जो v आवे डेल y v ऑफ y यानी कि अपने को निकालना n1 माइनस डेल u अपॉन डेल y और इनो अवकलन करना y रे सापेक्ष, और ये दोनों मान आया जो को अपन सीधा अट रख देना है और c और मान रखता ही इन समीकरण रो मान आ जाए यानी हल आ जाए इस समीकरण रो। समझ में आएगो? प्लीज़ वीडियो ने लाइक कर दो और चैनल ने सब्सक्राइब कर दो। मैथमेटिक्स BSc री पूरी पढ़ने वास्ते फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और फाइनल, और 10वीं री, 9वीं री, 12वीं री, 11वीं री गणित से संबंधित कोई भी प्रश्न आपको समझने के लिए बुक्स के तो मैं आपको इस चैनल पर लेकर आता रहता हूं। नीचे कमेंट कर दीजिए, उसका आपको वीडियो मिल जाएगा। BSc फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल कोशिश करूंगा आपको फिजिक्स की भी कि आपको टॉपिक समझाता रहूं। धन्यवाद दोस्तों, अगलो वीडियो बहुत ही जल्दी लेना हूँ। जय हिंद, जय भारत।